जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन के चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए अब एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। इस सीरीज़ में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर दिन सुबह 6:30 बजे ये वीडियो आएगी। आइए शुरू करते हैं। रुद्र संहिता प्रथम खंड। नैमिषारण्य में रहने वाले ऋषियों ने शौनक को अपना प्रतिनिधि बनाकर सूत जी से पूछा, हे सूत जी, भगवान शिव का उत्तम स्वरूप क्या है? साथ ही शिव और पार्वती के चरित्र का वर्णन भी सुनाइए। हम यह भी जानना चाहते हैं कि निराकार महेश्वर किस प्रकार साकार होकर रूप धारण करते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी प्रकार देवर्षि नारद जी ने शिव रूपी विष्णु की प्रेरणा से अपने पिता ब्रह्मा से ऐसा ही प्रश्न किया था। अपने पुत्र नारद का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता के साथ भगवान के यश का गान किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद हिमालय पर्वत की एक गुफा के पास पहुँचे। गुफा उन्हें बड़ी रमणीय लगी। वहाँ देव नदी गंगा बड़े वेग से बह रही थी। वहाँ एक दिव्य आश्रम था, जिसकी सुंदरता और पवित्रता से नारद जी का मन अत्यंत आनंदित हुआ। उनके मन में शिव आराधना का अंकुर उदित हुआ और बहुत लंबे समय तक उन्होंने वहाँ तपस्या की। इससे इंद्र को बड़ी चिंता हुई। इंद्र ने सोचा, नारद जी मेरा राज्य लेना चाहते हैं। अतः इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहा। उन्होंने कामदेव का स्मरण किया। कामदेव आ गए। इंद्र ने उन्हें नारद जी की तपस्या में विघ्न डालने का आदेश दिया। आज्ञा पाकर अपने सखा वसंत को लेकर कामदेव उस स्थान पर पहुंच गए जहां नारद जी तपस्या में लीन थे। वहां पहुंचकर कामदेव और वसंत ने अनेक प्रकार से उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयत्न किया, परंतु नारद जी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। महादेव जी की कृपा से दोनों का गर्व चकनाचूर हो गया। इसी स्थान पर कभी भगवान शिव ने भी तपस्या की थी और कामदेव ने उनकी भी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया था। उस समय उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव की पत्नी रति ने विलाप करते हुए कामदेव को जीवित करने की देवताओं से प्रार्थना की, तो देवताओं ने भगवान शिव से कामदेव को जीवन दान देने की याचना की। तब शिव जी ने देवताओं से कहा था कि कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनकी कोई माया असर नहीं दिखा सकेगी। यही कारण था कि नारद जी की तपस्या में कोई विघ्न नहीं पड़ा और वे लंबे समय तक वहाँ पर तपस्या करते रहे। जब नारद जी ने समझ लिया कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई है, तो उन्होंने आसन छोड़ दिया। तत्काल उन्हें ये गर्व हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है और उसे परास्त कर दिया है। भगवान शिव की माया से मोहित होकर वे यह नहीं समझ सके कि कामदेव की पराजय में भगवान शिव का प्रभाव ही है। माया से मोहित होकर नारद कामदेव पर अपनी विजय के समाचार को सुनाने के लिए कैलाश पर गए। उस समय वे अपनी विजय के मद में मस्त हो रहे थे। उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का समाचार शिवजी को इस प्रकार सुनाया, मानो नारद जी के ही प्रभाव से कामदेव पराजित हुए हो। शिवजी ने समाचार सुनकर नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने कामदेव को पराजित किया, यह प्रशंसनीय है, परंतु यह बात अन्य देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी से तो बिल्कुल भी नहीं कहना। परंतु नारद तो शिव की माया से मोहित और अपनी काम विजय पर खुशी से फूले हुए थे। ब्रह्मलोक में जाकर ये समाचार उन्होंने ब्रह्मा जी को सुना दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान मग्न होकर सब कुछ जान लिया और शिवजी ने नारद जी को यह भी जान लिया कि शिवजी ने नारद जी को यह निर्देश दिया था कि यह प्रसंग किसी को मत सुनाना। अतः समाचार सुनकर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। अभिमान में भरे हुए नारद यह प्रसंग सुनाने के लिए विष्णु भगवान के पास पहुंच गए और विष्णु जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछा, हे नारद, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं? नारद ने बड़े गर्व से अपने द्वारा कामदेव को परास्त कर देने का प्रसंग उन्हें सुना दिया। विष्णु ने कहा, मुनिवर, आप तो ठहरे ब्रह्मचारी, तपस्वी, ज्ञानी
और वैराग्य के जानकार। आपका कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। नारद जी का गर्व और अधिक बढ़ गया और विष्णु से विदा होकर वे वहाँ से चल दिए। सूत जी ने कथा सुनाते हुए ऋषियों से कहा, जब नारद जी विष्णु भगवान के पास से चले गए तो श्री हरि ने अपनी माया प्रकट की। जिस मार्ग से नारद जा रहे थे वहाँ वह एक विशेष सुंदर नगर बना दिया। वह नगर बहुत सुंदर था। उस नगर के राजा शीलनिधि थे। शीलनिधि की एक बहुत ही गुणवती सुंदरी कन्या थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, अतः स्वयंवर में बहुत से राजकुमार पधार रहे थे, इसलिए नगर को बहुत सजाया गया। नारद जी उस नगर की शोभा को देखकर हैरान हो गए। वे शीलनिधि के दरबार में जा पहुँचे। नारद जी को आया देख राजा ने उन्हें बैठने के लिए बहुमूल्य आसन दिया और भरपूर सत्कार किया। फिर अपनी कन्या श्रीमती को बुलाकर नारद जी को प्रणाम कराया। कन्या को देखकर नारद जी भौचक्के रह गए और राजा ने पूछा कि देव कन्या के समान सुंदरी ये कन्या कौन है। राजा ने बताया, ये मेरी कन्या है, इसका नाम श्रीमती है। आज इसका स्वयंवर है। कृपया लक्षण देखकर बताइए कि इसका वर कैसा होगा। उस रूपवती कन्या को प्राप्त करने की इच्छा को मन में लिए नारद जी राजा से बोले, राजन, लक्षण बताते हैं कि इसका होने वाला पति निश्चित रूप से भगवान शंकर के समान वैभव से युक्त होगा। वह काम विजयी होगा और कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकेगा। ऐसा कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। काम विजयी नारद को काम झकझोर रहा था। वे मन ही मन सोचने लगे कि किसी भी प्रकार वह रूपवती कन्या मेरी भार्या बने। ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि ये अन्य राजाओं को छोड़कर मेरा ही वरण करे। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। वे विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे। कुशल मंगल के बाद उन्होंने भगवान से कहा, राजा शीलनिधि की कन्या श्रीमती का स्वयंवर होने वाला है। वह कन्या विश्व को मोहित करने वाली है। मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। कृपया आप अपना स्वरूप मुझे दे दीजिए ताकि वह अन्य सभी राजाओं को छोड़कर केवल मुझे ही वरे। नारद की बात सुनकर भगवान के मुख पर मुस्कुराहट आ गई। हंसते हुए उन्होंने नारद से कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं वही करूँगा जिसमें आपका हित हो। आप प्रियजन की भलाई करना मेरा परम धर्म है। ऐसा कहकर विष्णु ने नारद जी का स्वरूप अपने जैसा बना दिया, पर मुख बंदर का दे दिया। नारद जी यह सोचकर बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया है। अब वह कन्या पति रूप में मेरा ही वरण करेगी। भगवान की माया को वे समझ नहीं सके। नारद जी स्वयंवर सभा में पहुंच गए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने नारद को उनके वास्तविक रूप में ही देखा। केवल शिवजी के 2 पार्षद ही इस रूप परिवर्तन के भेद को जानते थे। वे नारद जी की हंसी उड़ाने लगे, पर कामांध हुए नारद ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसी बीच कन्या स्वयंवर सभा में आ गई। उसके हाथ में एक वरमाला थी। वह योग्य वर की खोज में स्वयंवर सभा में घूमती रही। नारद जी के बंदर के मुंह को देखकर उसने उस ओर से आंख फेर ली। राजकुमारी ने किसी के भी गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा की वेशभूषा में भगवान विष्णु वहाँ आ गए। राजकुमारी के अतिरिक्त उनको कोई नहीं देख पाया। भगवान को देखते ही उसने जयमाल उनके गले में डाल दी। भगवान उस राजकुमारी को लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और विष्णु लोक जा पहुँचे। सभी राजा और नारद जी निराश हो गए। शिव के पार्षद रुद्रगणों ने नारद जी से कहने लगे, आप अपनी सुंदरता के बल पर राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते थे। अरे जाकर पहले अपना मुंह तो देख लो। रुद्रगणों की बात सुनकर नारद ने दर्पण में अपना मुंह देखा। अपने मुख को बंदर के समान देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने शिवगणों को श्राप दिया, तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम ब्राह्मण संतान बनकर राक्षस हो जाओ। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।